Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS Astrology। दोस्तों आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है अजीत सिंह जी ने और ये लिखते हैं, हेलो सर, नारायण बलि पूजा कितने टाइम होनी चाहिए अगर हॉरोस्कोप में पितृदोष हो। देखिए, नारायण बलि पूजा इसका मतलब क्या है। नारायण बलि पूजा का मतलब होता है कि जब आपकी कुंडली में पितृदोष होता है तो पितरों की शांति के लिए नारायण बलि पूजा की जाती है। और पितृदोष होता क्या है? पितृदोष का मतलब यह होता है कि जो आपके एंसेस्टर्स यानी जो आपके पूर्वज, जब उनका प्रॉपर तरीके से क्रिमेशन नहीं होता है या उनकी जो आत्मा है उसको मोक्ष नहीं मिलती है या दूसरा बर्थ नहीं मिलता है, तो दूसरा बर्थ उनको मिले और दूसरा बर्थ अगर नहीं मिल रहा है तो उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, ताकि जो प्रेत योनि है उसमें जाने से वो बच जाए। और कई बार वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और उसको आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर राहु आपके चार्ट में 12th हाउस में है, अपने डेबिलिटेशन में है, 8th हाउस में है, अपने डेबिलिटेशन में है, 9th हाउस में है, अपने डेबिलिटेशन में है, वीक पोजीशन में है, शनि के साथ है, तो आपकी कुंडली में पितृदोष बन जाता है। और इसके साथ साथ राहु की प्लेसमेंट अगर इन हाउसेज में होती है और इनके लॉर्ड्स अगर अपने डेबिलिटेशन में होते हैं या कंबस्ट हो जाते हैं, रेट्रोगेशन में होते हैं, तो पितृदोष के कारण कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अपने डेबिलिटेशन में हो, 4th हाउस में हो, 1st हाउस में हो, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो और साथ में राहु 12th हाउस या 8th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, तो पितृदोष के कारण मेटलिस्टिक चीजों का लॉस भी हो जाता है। तो पितृदोष को ठीक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष है जो आपको जीवन भर परेशान कर सकता है और आपकी जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी उसके कारण काफी परेशानी हो सकती है। और इसके कारण बहुत सारी वैसी चीजें होती हैं जैसे चाइल्ड बर्थ डिले हो जाना या चाइल्ड का अबॉर्ट हो जाना या शादी होकर शादी टूट जाना या जेल वेल के योग बनना या बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस आना, ऐसी बहुत सारी वजहें हैं पितृदोष के कारण जो होती है। तो आपने पूछा है कि नाग नारायण बलि पूजा कितनी बार होनी चाहिए। देखिए, नाग नारायण बलि पूजा वैसे तो एक बार ही होनी चाहिए, लेकिन आप 15 साल, 20 साल, 25 साल के गैप में इसको दोबारा से करवा सकते हैं। क्योंकि 15 साल, 20 साल, 25 साल के गैप में अगर आपके परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई है या किसी की सडन डेथ हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो उसके निवारण के लिए भी आप कुछ टाइम के बाद पितृदोष जो पूजा होती है यानी नाग नारायण बलि पूजा है, इसको करवा सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ एक बार ही होती है और इस पूजा को आप जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शंकर के, जैसे त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, वहाँ जाके आप इन दोषों की शांति करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था अजीत सिंह जी का और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया नाग नारायण बलि पूजा के बारे में कि नाग नारायण बलि पूजा कितनी बार होनी चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी पूजा के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।